नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि आज का टॉपिक लिया है हमने भारत की राष्ट्रीय आय। और ये दोस्तों हमारा पार्ट 18 है। पार्ट 17 हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा 2 मई से होने वाला है और उसके जो एडमिट कार्ड हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। तो आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से करें, और जिन्होंने फॉर्म को फिल सामाजिक विज्ञान से किया है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, एमपी टेट यानी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के जो एग्ज़ाम हैं वो 2 मई से 19 मई तक चलेंगे। तो दोस्तों, हम आज सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ये ना केवल मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 यानी एमपी टेट वर्ग 2 के ही लिए हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें सोशल साइंस, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है, तो ये है किसका दोस्तों? विनिर्माण क्षेत्र का। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। किसका है? विनिर्माण क्षेत्र का भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, तो ये है कृषि क्षेत्र। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्या है? कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो ये घटा है कृषि का। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो ये है सेवाएं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। किसका? सेवाओं का। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तिर्यक क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तिर्यक क्षेत्र का अंश क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नियोजन के आरंभ में यानी कि 1950 और 51 भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1993-94 की कीमतों पर क्रमशः 59.2, 13.3 तथा 27.5% था, जो 2010-11 के दौरान परिवर्तित होकर क्रमशः हो गया। तो ये कितना हो गया है? तो ये हो गया है 14.5%, 27.8% और 57.7%। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी कि एनएसएस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1950। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। कब हुई थी? 1950 ई में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी CSO की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1951 ई में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। कब हुई थी? 1951 ई में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय आय है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय है, तो ये है उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, तो ये होती है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, तो ये होती है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ये है गोवा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है, तो ये है बिहार। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभी निश्चित किया, तो ये किया है दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये किया था दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ड्रेन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था।
अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि, यानी उपयुक्त दोनों। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उत्पत्ति गणना विधि का किया जाता है और आय विधि। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये है राष्ट्रीय आय से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपोर्टेंट प्रश्न है। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पीसी महालनोबिस। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन थे? पीसी महालनोबिस। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट। स्वतंत्रता के पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? तो ये लगाए थे नौरोजी और सिराज ने। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। किसने? नौरोजी और सिराज ने। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 4 अगस्त 1949। कब की थी? 4 अगस्त 1949। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? तो ये रखा गया था परंपरागत श्रृंखला, नवीन श्रृंखला और पुनरीक्षित श्रृंखला। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो ये की जाती है चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। उपयुक्त दोनों के आधार पर। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समकों की गणना किस आधार बेस पर की जा रही है? तो ये की जा रही है 2004 और 5। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। तो ये कठिनाई क्या है ये जान लेते हैं। ये कठिनाई है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? तो ये कौन सी समस्या है जो नहीं आती है? ये है पर्याप्त एवं सही सांख्यिकीय विधियों की कमी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये किया था दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किया गया जाता है। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ये है तृतीयक क्षेत्र का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। किसका? तृतीयक क्षेत्र का भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो ये है द्वितीयक क्षेत्र का। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। किसका? द्वितीयक क्षेत्र का। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी है। तो ये है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। निम्नलिखित में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? ठीक है, तो ये है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? तो प्रति व्यक्ति आय। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो लॉटरी जीतना ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न हमारा क्या है? प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किससे? देश की कुल जनसंख्या से। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा है?
तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही हास्यवान क्रम है। तो ये हो जाएगा सेवा, उद्योग और कृषि, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सेवा, उद्योग और कृषि। अगला प्रश्न है, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्रकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। तो ये है 1999 और 2000। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है। तो ये देता है तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। दूसरा, यह एक अनुबंध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादक समस्त अनित्य वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्ययों के बराबर है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें से जो कथन सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा केवल एक। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है। तो ये होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पादन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पादन के बराबर होता है क्या मूल्यह्रास। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। तो कौन सी नहीं है निवेश विधि। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सी विधि नहीं है निवेश विधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। तो कौन सी नहीं है मैट्रिक्स पद्धति। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर मैट्रिक्स पद्धति। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है। तो ये घटाया जाता है अप्रत्यक्ष कर, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है। तो हार्स को यानी डेप्रिसिएशन को घटाया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, इनको आप लोग याद रखेंगे। प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद बटे कुल जनसंख्या। क्या होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद बटे कुल जनसंख्या, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी होती है। तो ये होती है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते को घटाकर, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है एनएनपी। तो ये होता है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में से मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन भत्ते को घटाकर। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। तो ये कराया जाता है वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय वृद्धि द्वारा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय एक बेहतर कल्याण की द्योतक होती है। यदि उनके साथ हो तो उनके साथ क्या हो गरीबों के पक्ष में परिवर्तित आय का वितरण। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अंतरराष्ट्रीय समुद्र यानी पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है। तो ये हो जाएंगी भारत। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो ये किसको नहीं किया जाता है अवितरित आय को। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर अवितरित आय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है। तो ये निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर।
निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। ठीक है, ये राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रक मूल्य है, तो ये है एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, और ये इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। अगला प्रश्न हमारा, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, तो ये होती है उत्पादन कार्यों का योगफल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है, तो क्या नहीं किया जाता है, मूल्यह्रास व्यय यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, तो ये होता है निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, तो ये होता है सेवा क्षेत्र से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र से। तो दोस्तों आज हमने ये मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 एमपी टेट वर्ग 2 के लिए, साथ ही अन्य जो एग्जाम जिसमें सोशल साइंस, भारतीय अर्थव्यवस्था पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो थी। और ऐसे ही हम आपके लिए टॉपिक वाइज वीडियो लाते रहेंगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।